फॉलो नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम रहेगी, प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषित किया गया है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। इस बार की थीम होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाएगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब भारत प्रधानमंत्री लाल किले से अपना भाषण देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 टोक्यो खेलों में पदक जीतने वाले सभी ओलंपियनों को इस आयोजन के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है। आप लोगों को बता दूं, यूपीपीसीएस आरओ दोनों की परीक्षाएं नज़दीक हैं। जो लोग, और मुख्य परीक्षा की भी क्लासेस हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी हैं पुनः, तो सारे पीडीएफ हम लोगों ने शेयर करने शुरू कर दिए हैं और थोड़े बहुत शायद थर्ड पेपर का ही पीडीएफ देना बाकी है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पेपर का अपडेटेड पीडीएफ आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए भी अब अवेलेबल है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में। आरओ में भी अब प्रीलिम्स का कोर्स समाप्त होने वाला है, टेस्ट चल रहे हैं, तो अब मुख्य परीक्षा पे हम आएंगे, तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं और प्रीलिम्स में भी अभी एडमिशन ले सकते हैं आप, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी। तो कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है या परेशानी है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे है, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कहीं एडमिशन लेना हो पेड ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो बता सकते हैं। भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना इंदौर। वाटर प्लस शहर क्या होता है? ओडीएफ आपको पता होगा, ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त। तो 3 श्रेणियां होती हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिसकी जांच की जाती है। ओडीएफ में ये जांच की जाती है कि लोग खुले में शौच तो नहीं कर रहे हैं, तो जो खुले वाले स्थान है वहाँ पर जाकर लोग देखते हैं कि खुले में शौच तो नहीं हो रहा है। ओडीएफ प्लस में क्या देखा जाता है कि जो यूरिनल बनाए गए हैं वहाँ पर लोग मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि लोग बनवाने के बावजूद बाहर जा कर के अपना जो है मलमूत्र विसर्जन करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है इसमें कि ऐसा हो तो नहीं रहा है। तो ठीक है, जब इस श्रेणी में जो पास हो जाता है कोई शहर या कोई स्थान, तो फिर नेक्स्ट श्रेणी आती है जो सबसे उच्च श्रेणी होती है ओडीएफ प्लस प्लस की। उसमें ये देखा जाता है कि ये जो मतलब कि अपशिष्ट हैं, मलमूत्र हैं, इनके निकासी की उत्तम व्यवस्था या सुनिश्चित जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो है कि नहीं है, कि ऐसे ही खुले में कहीं भी गड्ढा या फिर कहीं भी ये बहाव इसका हो रहा है ना। तो ये देखा जाता है जो इन तीनों श्रेणियों में उच्च श्रेणी, अर्थात इन तीनों श्रेणियों में अच्छा काम किया रहता है, उसे वाटर प्लस का खिताब या प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इंदौर, इसका मतलब है ओडीएफ प्लस प्लस के सभी मानकों को पूरा कर रहा है, इसलिए इसको वाटर प्लस का जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं कि लोग खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, दूसरी श्रेणी अर्थात लोग यूरिनल का प्रयोग कर रहे हैं, तीसरी श्रेणी अर्थात अपशिष्ट के निपटान की उचित व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त 2021 को बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर, आपको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण में जो शहरी है उसमें इंदौर लगातार टॉप कर रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। गौरतलब है कि वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे। स्वच्छता भारत मिशन शहरी के तहत देश के शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इसमें ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस की श्रेणियाँ शामिल हैं। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ओडीएफ डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो, साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। ठीक है, ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता है। जो शहर इन मानकों पर खरा उतरता है उन्हें ही वाटर प्लस घोषित किया जाता है। तो निपटान में ये सारी चीज़ें आती, मतलब सही जगह जा रहा है ना, उचित स्थान पर, वहाँ से जब उसको निकाला जा रहा है या वहाँ से जब वो पर्यावरण में जा रहा हो तो उसको उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो, और इसके बाद ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी, चाहे वो वृक्षों के लिए, चाहे कहीं कहीं
पेयजल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो फिर से उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। ये तीनों व्यवस्थाएं जहाँ पर हों, ये 3 मानक हैं, तीनों मानकों को इंदौर पूरा किया हुआ है, इसलिए उसको ये वाटर प्लस घोषित किया गया है। महाराष्ट्र द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त के अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्थानों और कंपनियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। होना भी चाहिए। वैसा नहीं कि राजीव गांधी जी ना होते तो भारत में कंप्यूटर ना आता। ऐसा नहीं है कि हमारी संविधान सभा में जितने लोग थे वो संविधान नहीं लिखते तो हमारे भारत में संविधान ही ना होता। ऐसा भी नहीं है कि जिन नामों को हम पढ़ते हैं वो ना होते तो देश आज़ाद भी ना होता, क्योंकि देश को आज़ादी उन परिस्थितियों से मिली जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई थी। लेकिन श्रेय जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो ले आया है उसको श्रेय नहीं जाएगा तो किसको जाएगा? फिर भगवान को श्रेय देंगे, ईश्वर को देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो काम इनिशिएट करेगा उसको उसका श्रेय जाना चाहिए, चाहे जो हो। एक वर्ग है वर्तमान में जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता है और कोई काम धाम नहीं रहता है, उसका काम सिर्फ घृणा फैलाना है, ठीक है? तो उनको फैलाने दीजिए। आप लोग उनके प्रभाव में कभी मत आइएगा, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे राइट विंग हो। आप हमेशा राइट रहिए, सही रहिए, इसका मतलब है, ठीक है? न तो पीछे रहने की ज़रूरत है, न तो आगे रहने की ज़रूरत है, सही रहिए हमेशा। पूरी दुनिया रियलिटी में जी रही, लेकिन भारत के ही लोग जो है हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021। ध्यान रखिएगा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 जारी हुई है। स्काई ट्रैक्स एक यूके की कंसल्टेंसी है, उसी ने रैंकिंग जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा है। दिल्ली हवाई अड्डा लगातार तीसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु को भी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में रैंक मिली है। दिल्ली को 45वें स्थान पर इसमें रखा गया है, जो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। टॉप 50 में ये तीसरे स्थान पे है, 45वें पे, 2020 में 50वें नंबर पे था। हैदराबाद को 64वां, मुंबई को 65वां और बेंगलुरु को 71वां नंबर। वहीं इसमें पहले स्थान पे दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा जापान और चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, ये 3 जो हैं टॉप 3 हैं। स्काई ट्रैक्स क्या है? जैसा बताया कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंसल्टेंसी है जो एक एयरलाइन और हवाई अड्डा समीक्षा और रैंकिंग साइट चला रही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 275 है। हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट पूछा भी गया है परीक्षा में, इसलिए इसको शामिल किया है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की सिफारिश की है, इसीलिए चर्चा में है। ब्रिटिश कंपनी होसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर विश्व का बताया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा शहर यहाँ पर हैं प्रदूषित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।